हेलो एंड वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आपका एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज में स्वागत है। तो गाइस, जिस तरह का सपोर्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, मुझे वो सपोर्ट दिख नहीं रहा है गाइस। तो ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं रहेगा आप लोगों का तो ये सीरीज भी कंटिन्यू मैं नहीं करूँगा। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वी विल स्टार्ट बाय मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। चलिए, सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल से हम पढ़ने वाले हैं 6 तरह के मेथड। ठीक है, 6 तरह के मेथड ये देखिए आपके सामने हैं। आप लोगों को 1 बाय 1 नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे इन सभी 6 मेथड में हुआ क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि ये अल्कोहल का OH ग्रुप, ठीक है, ये अल्कोहल का OH ग्रुप और यहाँ पे X ग्रुप, है ना। अच्छा, तो X क्या क्या होते हैं पता है ना आपको? X होते हैं FCl BrI। F का बात अभी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो हम केवल बात करते हैं फिलहाल Cl Br और I का। एकमात्र रिएक्शन होगा जहाँ पे F का भी बात होगा। अब देखिए, ये जो X है ना, X सीधा ये OH को हटाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा? उसके जगह पे X का ग्रुप आ जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होता है गाइस, आगे चल के आने वाले चैप्टर्स में मैं बताऊंगा कि ये क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड या CO बॉन्ड, ठीक है। क्लीवेज मतलब टूटना बॉन्ड का। तो देखो RO बॉन्ड टूटा और उसके जगह पे कौन आ गया? Cl आ गया, RCl। यही आपका क्या है? दिस इज योर हेलो अल्केन। और वाटर बाहर चले गए। यहाँ पे भी आप देखोगे, देखो X का ग्रुप क्या है? X का ग्रुप Cl है, Cl आया और क्लीवेज किसका हुआ? ROH बॉन्ड का। और फिर से यहाँ पे हेलो अल्केन बन के रेडी है ना, और चीज़ें बाहर चली गई। ये जो थर्ड रिएक्शन है बच्चों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे भी सेम, ये X का ग्रुप है, ये यहाँ पे आ रहा है, फिर से इस OH का क्या हुआ? क्लीवेज हुआ, फिर से ये OH बाहर, और इसको COCl2 को थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज, ये जो दो बन रहे हैं ये क्या है? ये गैस है। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये गैस है। अब गैस टूट गया, बचा क्या? बचा R और Cl। ये जो बचा ये प्योर क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट होता है बच्चों, प्योर क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट होता है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि डिस्कस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन विद अल्कोहल व्हिच गिव्स अस प्योर क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे फिर देखिए X है, X यहाँ पे Cl Br लिया हमने, ये X आया, फिर से सेम काम, OH बॉन्ड यहाँ से टूट के बाहर हो गया, इजी। फिर से देखो NaBr लिया, Br क्या है यहाँ पे? X का ग्रुप, ये X का ग्रुप आया और फिर से ये टूट के बाहर और आपका हेलो अल्केन फिर से बन के रेडी है। I2 पीरियड के साथ भी वही हुआ। देखो ये आपका X का ग्रुप, ये OH यहाँ से बाहर, I इसके जगह पे आ जाएगा। तो हर रिएक्शन में एक ही काम हो रहा है बच्चों, वो क्या है? OH जाता है, उसके जगह पे X का ग्रुप आता है। दैट्स ऑल, ठीक है। अब सब लोग वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, या मेरे साथ रिवाइज कीजिए, है ना। सबसे पहला मेथड क्या है? HCl ZnCl2, सेकेंड PCl5, थर्ड SOCl2, फोर्थ PX3, फिफ्थ NaBr और छठा I2 पीरियड। क्लियर है? क्लियर है सबको? X आएगा, OH जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। अच्छा सुनो, वीडियो को पॉज करके एक बार मन में इसको रिवाइज कर लो तो फटाफट। चलिए फटाफट वीडियो पॉज कीजिए पॉज। चलिए इसको रिवाइज कीजिए मन में, ठीक है। क्लियर हुआ? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं गाइस। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके और सबसे पहले आप खुद से एक बार इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। सोल्व कर लिया? अब चलिए मेरे साथ आइए और अपने आंसर को मिलाइए या सोल्व कीजिए आपसे अगर नहीं बन पाया। अच्छा देखो तो ध्यान से, ये क्या है? ये PX3 के जैसा नजर आया। X के जगह पे क्या है? Br है। अभी तो मैंने बोला कि X का ग्रुप यहाँ पे आएगा और यहाँ से OH को बाहर भगाएगा, है ना। सिंपल है। देखो क्या हो जाएगा, ये 3CH2 और क्या आएगा बच्चों? X का ग्रुप यहाँ पे यानी कि Br यहाँ पे आ जाएगा और बाकी सब बाहर। अब बाई प्रोडक्ट कुछ भी बने यार, ठीक है, आप वो जानते हो, है ना, सेम ही बनेगा, नोट कर लेना। आपके ऊपर होमवर्क छोड़ता हूँ, बाई प्रोडक्ट नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब फिर यहाँ पे X का ग्रुप है, ये X का ग्रुप आएगा और किसको भगाएगा? इस वाले OH को भगाएगा। OH यहाँ से हटा। आपको याद रखना है गाइज कि जहाँ से OH हटेगा वहीं पे आके अपना I का ग्रुप ऐड होगा। देखो यहाँ से OH हटा ना, तो यहीं पे I का ग्रुप ऐड होगा। अच्छा ये कैसा है? PCl5 के जैसा सेम। अरे यार कुछ करना ही नहीं है ना, सीधा वहाँ से H को हटाओ ना, ठीक है। ये C है, कार्बन है इसके पास, ठीक है। और यहाँ से सीधा आप OH ग्रुप को हटाइए और लाइए यहाँ पे क्या?
Cl, X का ग्रुप, दैट्स ऑल, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, आप बोलोगे कि सर यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, इस OH को हटाया जाए सर। तो याद रखना भैया, ऐसे केसेस में आप उस अल्कोहल ग्रुप को हटाएंगे, उस OH को हटाएंगे जो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, मतलब CH2 से जुड़ा हो। ये देखो डायरेक्ट रिंग के ऊपर है, डायरेक्ट वाले को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अच्छा तो मतलब ये OH को यहाँ से हमने हटा दिया सर, ये तो रहेगा, है ना, ये तो डायरेक्ट रिंग पे है, इसको हटाया, यहाँ पे CH2 और इसके जगह पे X क्या है, एक Cl है, Cl को लाके ऐड कर दिया। अच्छा सारे केसेस में मैं बाई प्रोडक्ट आपके जी में छोड़ता हूँ। अच्छा सुनो, बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए तो गाइस अब हम देखने वाले हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड देखने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अच्छा ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई लोग, है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने कंपाउंड्स। अच्छा तो फिर सर जो अल्केन है ना, जो पहला इसमें पढ़ेंगे अल्केन, ठीक है, फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन भी तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, सिंगल बॉन्ड वाले सारे अल्केन, CnH2n+2 वाले। अच्छा आ गया सर, माइंड में आ गया, है ना। अच्छा तो अल्केन देखो, सबसे पहला अल्केन हम लेते हैं CH4, ये है एक कार्बन का, तो एक कार्बन को मेथ, और ये अल्केन होने की वजह से ANE इसमें जोड़ दो, मीथेन। मीथेन को क्लोरीन गैस के साथ हमने रख दिया, ठीक है, X2 गैस के साथ रखना है, क्लोरीन के साथ रख दिया। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो कि आप इसको सनलाइट में यानी कि धूप में ले जाके रख दो, ठीक है। कई बुक वाले इसी सनलाइट को UV लाइट भी लिख देते हैं, ठीक है, और कई बुक वाले तो सीधा एक हीट, इसका मतलब सीधा एक हीट का साइन दे देते हैं, बट बेसिकली आपको सनलाइट या UV लाइट ही मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो अगर मीथेन को Cl2 गैस के साथ आप धूप में रख देते हो, तो ये जो रिएक्शन होगा ना बच्चों, ये नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन होगा, मतलब रुकेगा नहीं। अब देखो ऐसा थोड़ी होता है कि आप मीथेन लिए, क्लोरीन गैस लिए, धूप में रखे, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और लेके भागने लगे, भाई ऐसा नहीं होता है ना। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो तब तक चलेगा जब तक कि ये सारा हाइड्रोजन उड़ नहीं जाए। देखो पहली बार में इस मीथेन का CH4 का एक हाइड्रोजन उड़ेगा तो CH3 हो गया, और उसके जगह पे एक क्लोरीन आके यहाँ पे जुट जाएगा, ठीक है। तो बाहर क्या निकला, एक हाइड्रोजन और एक Cl बचा हुआ, यानी कि HCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये मैंने अभी जस्ट बोला आपको, ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। अच्छा तो फिर एक हाइड्रोजन फिर उड़ेगा यहाँ से, तो CH3 का CH2 और फिर एक क्लोरीन आके यहाँ पे जुटेगा, तो CH2Cl2, फिर क्या भैया, फिर HCl निकला। अभी भी ये रिएक्शन मैंने बोला रुकने वाला नहीं है, मतलब सर, मतलब कि फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ेगा CH और एक और क्लोरीन आके जुड़ेगा Cl3। आप बोलोगे कि सर दो ही क्लोरीन था, इतना सारा क्लोरीन कहाँ से जुड़ा है? अरे वो बैलेंस का पार्ट है भाई, बैलेंस कर लेंगे, क्या मुश्किल बात है। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी भी एक हाइड्रोजन है तो ये भी उड़ जाएगा और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, CCl4। आपको पता है इसको बोलते हैं मोनो डेरिवेटिव, मोनो डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन है। इसको बोलते हैं पता है क्या, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिमाग में रहेगा। अच्छा तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये एक नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन होगा, क्लियर है। अच्छा ये तो एक ही कार्बन था तो मजबूरी था कि हर एक हाइड्रोजन को उड़ाना है ना, और उसके जगह पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब वो केस लेते हैं बच्चों जब आपके पास दो हाइड्रोजन हो, दो कार्बन हो, फिर से हमने क्लोरीन गैस को ऐड किया और हम सनलाइट में रखें, ठीक है, सनलाइट में इसको ले जाके रख दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना आप, है ना, कि सनलाइट में रख दिए तो क्या होता है कि पहले कार्बन से आप एक हाइड्रोजन उड़ाइए, ठीक है। इस बार सारा हाइड्रोजन नहीं उड़ाना है, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन उड़ाना है। उड़ाया यहाँ से एक और इसको आप वैसे ही रखिए, इस पर छेड़छाड़ नहीं। यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ा और यहाँ पे आके एक क्लोरीन जुट गया, ठीक है, प्लस अब इसका काम हो गया बच्चों, इसको आप वैसे ही रखिए। अच्छा ये CH3 होगा ना, CH3 है ना, यहाँ पे CH3 कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको आप वैसे ही रखिए और दूसरे कार्बन से फिर एक हाइड्रोजन उड़ाइए 2 और यहाँ से उड़ा, HCl बार बार बाहर निकलेगा, ठीक है ना, बस काम खत्म। मीथेन की तरह हर हाइड्रोजन को नहीं उड़ाना, एक एक हाइड्रोजन को उड़ाना है और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लाके रख देना है, दैट्स ऑल, क्लियर है।
अरे भाई कुछ नहीं था। अच्छा दिखाई दिया आपको ये और ये दोनों सेम है। अरे इसको ऐसा घुमाइए ना, सेम है ना। 2 बार लिखोगे, 2 बार कोई चीज़ बनेगा नहीं ना, एक ही बार बनेगा। तो एक को हटा दीजिए, एक ही को रखिए, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने देखा हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन से किस तरह से अपना हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अल्कीन से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।